सर्दियों का मौसम हमारी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का बेस्ट मौसम होता है, क्योंकि इस समय हमारी जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। हम जो खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए हम सर्दी के मौसम में तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाकर खाना पसंद करते हैं और बनाते भी हैं, बच्चों को खिलाते भी हैं। मैं आज आपके लिए ऐसे ही आयरन, विटामिन, कैल्शियम सबसे भरपूर, खनिज से भरपूर, सारे तत्वों से भरपूर लड्डू लेकर आई हूँ, जो कि हमारे अलसी के लड्डू है। अलसी एक ऐसा बीज होता है जो कि बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसे कई तरीके से बनाया जा सकता है, गर्मी में भी खाया जा सकता है और सर्दी में भी खाया जा सकता है। थोड़े से आप जो इसके इंग्रेडिएंट हैं उन्हें चेंज कर दीजिए अगर आप गर्मी में खा रहे हैं। आज मैं आपको सर्दी में खाए जाने वाले लड्डू कैसे बनाएंगे ये इस रेसिपी में दिखाऊंगी। तो देर नहीं करते हैं, चलिए इसे बनाते हैं बिना चीनी के और बिना घी के। अलसी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अलसी। मेन तो ये अलसी होती है, छोटे छोटे बीज होते हैं। आपको अभी मैं हाथ पे पास करके भी दिखाऊंगी ना, तो शायद क्लियर ना हो क्योंकि मेरे हाथ पर मेहंदी लगी हुई है। मैं आपको प्लेट में डालकर दिखाती हूँ। देखिए, ये हैं अलसी के बीज। ओमेगा 3 से भरपूर हैं ये। विटामिन, खनिज, मिनरल इनमें बहुत मात्रा में पाया जाता है और ये आपकी सेहत को भरपूर फायदा पहुंचाते हैं। तो ये अलसी के बीज मैंने 250 ग्राम के नियर बाय लिए हैं। इन्हें अच्छे से साफ कर लिया है, देख लिया है इसमें कुछ नहीं है, मिट्टी हो या कुछ तिनके वगैरह हो तो वो आप उन्हें निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम जो इसमें डालेंगे वो डालेंगे एक, ये मेरा बाउल है, इसे ले रही हूँ मैं गेहूं का आटा, जो घर में डेली हम चपाती बनाते हैं वो वाला। ये लगभग 150 ग्राम है। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें मिठास के लिए गुड़। ये 300 ग्राम के आसपास गुड़ मैं ले रही हूँ, क्योंकि हमारा जो टोटल वेट हो जाएगा ना, तो ये 250 ग्राम हमारी अलसी है, 150 ग्राम हमारा आटा है, वह 400 के आसपास। और इसके साथ ही हम जो गुड़ डालेंगे उससे कम डालेंगे। बहुत मीठा खाने वाले जो है वो बराबर का गुड़ डाल देते हैं, बराबर का मीठा डालते हैं, लेकिन हम थोड़ा कम मीठा डालेंगे। इसके साथ ही अब हम लेने जा रहे हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के। मैंने लिया है अखरोट है, ये टुकड़ों में कटा हुआ है, साथ में है ये किशमिश और ये काजू और बादाम। एक ये जो है ये जिंजर पाउडर है, ड्राई जिंजर पाउडर जिसे हम सौंठ कहते हैं। जब भी आटे और गुड़ के कॉम्बिनेशन से आप कुछ भी बनाते हैं ना, तो ये सौंठ पाउडर जरूर डालिए। बहुत बेनिफिट देता है सर्दी में, कमर दर्द में, जॉइंट पेन में, खांसी में, जुकाम में बहुत राहत देता है। और इसको तो जरूर डाल के बनाइएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अलसी को रोस्ट करना है। हमने एक पैन रख लिया है या आप कढ़ाई ले लीजिए और उसे गर्म कर लिया है। अब ये अलसी जो है इसमें मैं डाल दूंगी। कोई घी नहीं डालना है इसमें, कोई ऑयल नहीं डालना है, हमें इसे ड्राई रोस्ट ही करना है। और इसके लिए हमें आंच जो है ना वो हल्की रखनी है, लो मीडियम रखनी है। लो मीडियम आंच पर ही इसे हम रोस्ट करेंगे। लगभग इसे रोस्ट करने में हमें 5 मिनट लग जाएंगे। और इसको पता कैसे चलेगा रोस्ट हो चुकी है, क्योंकि इसका कलर तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी ही ब्राउन है, जैसे कि किसी भी चीज को रोस्ट करने पर आ जाता है। तो जब ये धीरे धीरे रोस्ट होने लगेगी, इसके अंदर जो ऑयल होता है वो ऑयल इसमें से फर्मेंट होगा। और जैसे अभी आपने मेलन सीड्स को अगर रोस्ट किया हो तो वो पट की आवाज के साथ चटकते हैं, उनका मुंह खुलता है, क्योंकि अंदर जो होता है ना ऑयल वो रिलीज होता है, एक्सपेंड होता है। सेम प्रोसेस इसके साथ हो रही है, सेम काम यहाँ होना है। जैसे ही ये बीज के अंदर का जो ऑयल है वो एक्सपेंड होगा, पिघलेगा, तो इसमें से भी चटर पटर की आवाज आएगी। बस आपको पता चल जाएगा कि हमारी अलसी रोस्ट हो चुकी है। अलसी के लड्डू आप बड़ों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सभी को बनाकर खिला सकते हैं। आपके घर में, परिवार में एक एक लड्डू रोज बनाकर खिलाइए। ये इम्यूनिटी बूस्ट करने का बेस्ट तरीका है। अलसी के बीज में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। यह ब्लड शुगर को कम करता है, आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको दूर करता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म करता है। और प्रोटीन का तो ये जैसे भंडार है। आपका जो ब्लड प्रेशर है ना वो भी नॉर्मल रहता है। हम इसको जैसे अब रोस्ट कर लेंगे ना, तो रोस्ट करने के बाद में भी आप इसको एक जार में भरकर रख लीजिए। और जैसे ही खाना खाते हैं उसके बाद में आप 1 चम्मच अलसी के बीज चबा चबा कर खा लीजिए। यानी कि आपके मुंह में जो है ना ये एकदम से पूरा भरा भरा मुंह हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर से जो रिलीज होता है ना एक चिकना चिकनापन, वो बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत अच्छे लगते हैं। ये आराम से खाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बहुत। और सर्दी में खाने के लिए इसको स्पेशली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गर्म भी होते हैं ना तासीर में, इससे हीट पैदा होती है शरीर में। इनको खाने के बाद में प्यास ज्यादा लगती है, इसलिए कोशिश करें कि सर्दी में बनाएं। गर्मी में भी बना सकते हैं, हालांकि अच्छे से घी में डालकर आप इसको बनाएं।
तो अब ये थोड़ी देर में ही रोस्ट होने वाले हैं। अब आप सुन पा रहे हैं ना, इसमें से चटर पटर की आवाज आनी शुरू हो गई है। तो इसका मतलब हमारी अलसी जो है वो भुनने लगी है, यानी कि वो बिल्कुल फाइनल होने वाली है। बस अब मैं जल्दी जल्दी से चला दूंगी ताकि नीचे के दाने भी भुनकर तैयार हो जाएं और आपको ये चटकते हुए भी नजर आएंगे, उछलते हुए। जब ये रोस्ट होते हैं ना तो ये देखिए इस तरह से चटकते हैं, देखिए आपको, ये देखिए। बस अब एक मिनट में इसे जल्दी जल्दी चलाऊंगी जब ये चटकने की आवाज शुरू हो जाएगी। जैसे ही इनमें से ऑयल रिलीज होता है तो ये चटकते हैं, और ये असली अलसी होने की भी पहचान है कि आपकी अलसी असली है, इसमें ऑयल भरपूर है, जितनी भी इसमें ये चटर पटर की आवाज आ रही है। अगर वो नहीं आती ना तो आप समझिए फिर ये असली अलसी नहीं है। आप बाजार से रोस्टेड अलसी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी घर में ही आप लेकर उसे रोस्ट करें। अभी आवाज कम हो गई है, यानी कि ये पूरी तरह से रोस्ट हो चुकी है। बस अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे। ये जल्दी से ठंडी हो जाए इसलिए वापस मैं इसे इस प्लेट में छोड़ रही हूँ करके। जब ये ठंडी हो जाएगी ना तब हम इसका पाउडर बनाएंगे जार में ले जाकर, मिक्सी जार में। और जब तक ये ठंडी होती है तब तक हम अपने जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं इन्हें भी चॉप कर लेते हैं। आप मिक्सी में डालकर दरदरे पीसने की कोशिश कर सकते हैं, मैं इनको हाथ से ही चॉप करूंगी क्योंकि मिक्सी में तो इनका पाउडर बन जाता है और दरदरा नहीं हो पाता है। इसी तरह से बादाम चॉप कर लेंगे। वैसे आप बादाम की स्लाइस कर सकते हैं, जो बादाम की एक स्लाइजर आता है ना, उससे भी आप इसकी स्लाइस बना सकते हैं। दो मिनट के अंदर ही मैंने ये सारे बादाम फटाफट चाकू से चॉप कर लिए हैं। आपके पास चॉपर आप उससे भी कर सकते हैं। मैंने इसमें देखिए ये ऑयल वाली चीजें इस्तेमाल करी हैं। अखरोट में ढेर सारा ऑयल होता है, बादाम में भी ऑयल होता है और काजू के अंदर भी ऑयल होता है। ये सारे बादाम मेरे चॉप हो चुके हैं। अब इसी के साथ में मैं यहीं पर ये जो गुड़ है ना, इसे भी चाकू से ही बारीक बारीक लेयर्स इसकी इस तरह से बना लूंगी। देखिए आप इसे कद्दूकस में भी कर सकते हैं करना चाहें तो, और आप इसे इस तरह से भी चाकू से, ये सॉफ्ट है, आसानी से इसकी ऐसे बारीक बारीक सी जिसे हम छीलते हैं लेयर सी उतर जाती हैं। कद्दूकस में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए इससे ना जब हम इसे मेल्ट करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से और जल्दी से ये सारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा। चॉपिंग के बाद अब हमने एक पैन गरम कर लिया है और इसी पैन में हम सेम में ये आटा डाल रहे हैं। आटा भी हमें भूनना है। लो मीडियम फ्लेम पर हम इस आटे को रोस्ट करेंगे, हाई फ्लेम पर रोस्ट नहीं करना है। अभी इसमें कोई घी नहीं डाल रहे हैं, अभी हमें इसे ऐसे ही रोस्ट करना है। लगभग 5 से 7 मिनट मुझे हो चुके हैं इसे भूनते हुए। आटा हमारा लगभग भुनकर तैयार हो चुका है। तो आप इसमें केवल इतना भर घी डालें कि ये आटे का जो रूखापन है वो खत्म हो जाए। और जैसे ही अब हम घी के साथ में इस आटे को मिक्स करेंगे, यहाँ पर मैं डालने जा रही हूँ जो हमने ये सौंठ पाउडर लिया था ना, ये सौंठ पाउडर भी इसमें साथ साथ ही भुन जाएगा। अलग से हमें किसी पैन में इसे भूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सौंठ पाउडर को भी हल्का से भून लेंगे तो शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है इन लड्डुओं की। इसमें काजू डालने जा रहे हैं, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। साथ में जो किशमिश है, ये किशमिश मैंने बीच में से हाफ कर ली है, ये किशमिश इसमें जाएंगी। अखरोट भी मैंने पीसेस में कट किया हुआ है, ये अखरोट भी इसमें मैं डाल रही हूँ। थोड़ी देर ही इनको चलाएंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। इनका जो थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर होगा वो खत्म हो जाएगा और इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। बस अब हम इसे देखिए, जो भुरभुरापन था, रूखापन था, वो खत्म हो गया ना। अब हम आसानी से इसे जब जैगरी के सिरप बनाएंगे उसमें डालेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, उसमें मिक्स हो जाएगा बिना किसी लम्प के और गुठलियों के। अब ये आटा हम इसको रखते हैं ठंडा करने के लिए एक तरफ। ये सीड्स थे ना अलसी के, ये भी बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें मिक्सी जार लेंगे और उस जार में डालकर इनको हम पीस के लेके आएंगे। हमें इसका फाइन पाउडर बनाना है, बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है। ये देखिए मैंने इनको मिक्सी में डालकर पीस लिया है और आपको दिखाती हूँ कितना फाइन पाउडर चाहिए। ये देखिए बिल्कुल हमें इसका फाइन पाउडर चाहिए और ये हम पीसकर तैयार कर चुके हैं। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा, अब इसमें मैं जो गुड़ था, हमने इसको बारीक बारीक कर लिया था चाकू से, अब इस गुड़ को मेल्ट होने के लिए रख देंगे। आप यहाँ गुड़ में थोड़ा सा आधा कप पानी डालकर या 1/4 कप पानी डालकर भी मेल्ट कर सकते हैं। आप पानी डालेंगे तो आपको उसकी एक तार की चाशनी बनानी पड़ेगी, बल्कि एक तार की चाशनी जैसे ही बनने लगे वैसे ही आप फ्लेम बंद करके गुड़ को उतार दीजिए
टाइट हो जाएंगे लड्डू अगर गुड़ ज्यादा पक जाएगा तो। नहीं तो इसी तरह से आप केवल मेल्ट भर कर लीजिए घी डालकर और उसके लड्डू बना लीजिए। हाँ, अगर आपके लड्डू बनने में बंधने में दिक्कत कर रहे हैं तो थोड़ा सा गुड़ सिरप उसमें और डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से बंध जाएंगे। बहुत ही लो फ्लेम पर हमें ये गुड़ मेल्ट करना है और घी डालने का पर्पस भी केवल यही है कि जो मेल्ट हो जाएगा गुड़ वो इसमें नीचे तली में लगे ना। चलाते रहें लगातार। 2 बूंद आप पानी भी डाल सकते हैं इसके लिए, और अगर नहीं डालना चाहते तो ये ऐसे भी मेल्ट हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ये देखिए होने लगा ना मेल्ट। हमें लड्डू बनाने के लिए कोई तार की चाशनी नहीं चाहिए, केवल हमें गुड़ को मेल्ट भर करना है। देखिए पूरा गुड़ मेल्ट हो चुका है ना। बस अब इस स्टेज पर हमें क्या करना है, हम अभी फ्लेम को बंद कर रहे हैं और उसके साथ ही हम जो हमारा जो हमने पीस के रखा था ना ये अलसी, इसे हम इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डालिए और इसको चलाते जाइए। और इसी के साथ ही जो ये पाउडर है आटे वाला रोस्टेड, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। पैन भी गरम है और जो गुड़ बनाया है हमने सिरप वो भी गरम है। अभी आप इसे स्पैचुला से ही चलाएं। ये सब चीजें अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगी। बचा हुआ भी मैं इसमें ये आटा डाल रही हूँ। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। अभी तो हम इसे ऐसे ही मिक्स करेंगे। अब ये इतना ठंडा हो चुका है कि हम इसे हाथ लगा सकते हैं, तो ये हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स होगा। मैं इसे हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ। मैंने लगभग एक ही पैन लेकर देखिए सारा काम कर दिया है और ज्यादा बर्तन भी इसमें यूज नहीं किए हैं। वापस मैंने यही पैन रखा है और इसमें मैं 1 चम्मच देशी घी डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर हम जितना जितना गर्म है ना तभी तभी हम इसके लड्डू बनाएंगे। लग रहा है ना सुंदर। और जो जो ड्राई फ्रूट्स हमने डाले हैं इसमें वो भी इसमें दिख रहे हैं तो प्यारे लग रहे हैं। अब इसको हम एक तरफ प्लेट में रखते जाएंगे। गरम गरम आप थोड़ा थोड़ा लीजिए और इतना गरम हो बस कि आप इसको पकड़कर हाथ में ले सकें। छोटे बनाएं या बड़े बनाएं ये आपकी चॉइस है। अगर आपको लगे ना इस समय कि ये थोड़ा सूखा हो गया, ड्राई हो गया है, तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ सिरप और डाल सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है। देखिए आराम से इसके लड्डू बन रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता। अगर हम हेल्दी चीज खा रहे हैं, आप चाहे इसको जो है चीनी के साथ बना सकते हैं, लेकिन चीनी बहुत ज्यादा फिर फैटी हो जाती है। गुड़ सबसे बेस्ट रहता है, आयरन से भरपूर होता है। आप इन लड्डुओं को गुड़ की जगह बूरा से भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम बूरा डालेंगे तो उसमें ढेर सारा घी भी डालना पड़ेगा और फिर वो फैटी हो जाएंगे। तो हम गुड़ को इसलिए प्रेफरेंस देते हैं। गुड़ बहुत न्यूट्रिशियस होता है, वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है। सर्दियों में तो गुड़ वैसे भी खाने के बाद थोड़ा सा हमें जरूर खाना चाहिए। सर्दी के मौसम में आप ये लड्डू जरूर बनाकर खाएं और बच्चों को खिलाएं। घर के सभी सदस्य इसे जरूर खाएं। आपको ये वेट लॉस करने में भी हेल्प करती है। आपको इसे रूखा भी खा सकते हैं। अब देखिए सारे लड्डू मैं बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। बन चुके हैं लड्डू, बनकर तैयार हो चुके हैं सारे के सारे अलसी के लड्डू। और मैं आपको ये दिखाऊं एक लड्डू तोड़कर कि बहुत ही ज्यादा अंदर से सॉफ्ट है, ये बिल्कुल टाइट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने गुड़ को मेल्ट भर किया था। अगर आप उसको ज्यादा टाइट करके ज्यादा पका देंगे तो वो टाइट हो जाएगा और ये लड्डू भी टाइट हो जाएंगे। देखिए मैं आपको इसको एक लड्डू को यहाँ अभी तोड़ कर दिखाऊंगी कि बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, देखो कितने प्यार से आराम से टूटा है। ये है ना, बहुत ही सॉफ्ट है कि इसे जो दांत नहीं है ना, जो बुजुर्ग है घर में, वो भी आराम से इसे खा सकते हैं। आपको ये लड्डू जरूर पसंद आएंगे, घर में जरूर बनाकर खाइएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं बिल्कुल साधारण तरीके से आपको रेसिपी बनाना बताती हूँ।